प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम व्याकरण में एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, कारक विभक्ति नियम और इनके साथ ही लगने वाले उपपद विभक्ति नियम। तो कक्षा 9th और कक्षा 10th इन दोनों कक्षाओं के लिए, बोर्ड कक्षाओं के लिए कारक विभक्ति नियम पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, क्रिया कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण द्वितीय विभक्ति का कर्म का प्रयोग होता है, करण का प्रयोग होता है। तो कारक चिन्हों के बारे में आपको पूर्व में भी बताया गया है कि कर्ता ने, कर्म को, करण ने से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, इन सभी चिन्हों से आप अवगत हैं। तो जब आपको ये नियम अगर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे तो आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद वाक्य और दूसरा रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और उसका कारण 2, तीसरा अशुद्धि संशोधन 3 टॉपिक, यानी कम से कम 8 से 10 नंबर तो सीधे आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो आप संस्कृत व्याख्याएं करते हैं, सप्रसंग नाट्यांश की व्याख्या करनी या सप्रसंग श्लोक की व्याख्या करनी, तो उसके लिए भी कारक उपपद विभक्ति नियम बहुत ही जरूरी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रथमा विभक्ति से। तो प्रथमा विभक्ति में क्या कारक होता है? सबसे पहले टॉपिक डाल देते हैं, कारक उपपद विभक्ति नियम। उपपद विभक्ति नियम अब इनमें जैसे प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता और मैं, फिर द्वितीय विभक्ति में होता है कर्म को, तृतीय विभक्ति में होता है करण ने या से द्वारा, फिर चतुर्थी में संप्रदान को या के लिए, जैसे ही पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, और षष्ठी में केवल संबंध बताया जाता है। तो संबंध का अर्थ होता है का, के, की, यज्ञ, रा, रे और री। जैसे भारत मेरा देश है, यह किसकी पुस्तक है, यह शाम का घर है। तो काके की या रे संबंध बताने के लिए। एक सप्तमी अधिकरण, अधिकरण में या पर। एक अंतिम होता है संबोधन। तो संबोधन वैसे कारक में नहीं आता है, जिसमें केवल प्रथमा विभक्ति के ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन का प्रयोग है अरे, अये और वो। इन शब्दों के साथ, प्रथमा विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करके किसी को संबोधित करना, ध्यान आकर्षण करना आदि के अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये प्रतीक चिन्ह है, हे, अरे, अये और वो। हे श्यामः भवान कुत्र गच्छति, त्वं कुत्र गच्छसि। इस तरीके से तो
प्रथमा विभक्ति के ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जैसे ये चिन्ह आप वैसे पूर्व से भी अवगत है, पूर्व में आपको बताए थे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो कर्ता, कि कर्ता क्या होता है और कर्ता के साथ किस प्रकार इन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति है कर्ता ने। यहां हम इसको पूरा इस तरीके से लिख लो, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने। अब कर्ता कौन होता है, तो इसमें एक नियम लिख लो कि क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता, यानी क्रिया की सिद्धि करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी किसी कार्य को संपादित करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। अर्थात जो कार्य को संपादित करता है वह कर्ता। अब इसी के साथ कर्ता आपको मालूम चल गया कि कार्य को करने वाले को, क्रिया की सिद्धि करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो कार्य संपादित करता है। इसी के साथ एक दूसरा नियम कर्तरी प्रथमा। कर्ता में हर समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में हर समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन कोई भी हो सकता है। अब ये कर्ता क्लियर कि कर्ता में आप हर समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें और वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब कर्ता के साथ कर्ता जिस लिंग, पुरुष, वचन का होगा क्रिया भी ठीक उसी प्रकार क्रिया भी ठीक उसी प्रकार की होगी। यानी कर्ता जिस लिंग, पुरुष, वचन का होगा, क्रिया भी ठीक उसी प्रकार की होगी। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत में 3 वचन।
एक वचन, द्विवचन, एवं बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, एवं उत्तम पुरुष। अब आपके लिए कर्ता और क्रिया सरल हो जाएंगे। अब जैसे आपको वाक्य पूर्ति के लिए एक तो कर्ता और दूसरा क्रिया, यह आपको पूर्व में भी जब वाच्य परिवर्तन आपको समझाए थे उसमें भी आपको बताया था कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर आप एक वचन, एक द्विवचन और बहुवचन, सह, तौ और ते, ऐसे ही त्वम, मध्य पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम और यूयम, और उत्तम पुरुष अहम, आवाम और वयम। ये आपके कर्ता हो गए। अब क्रिया में भी इसी प्रकार आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक ऊपर वचन लगा दें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको 5 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। लट लकार, लोट लकार, दीर्घ लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, जो भूतकाल के लिए प्रयोग में आता है। तो आप कर्ता यही कहेंगे, क्रिया आप किसी भी लकार में लगा सकते हैं। तो जैसे लट लकार वर्तमान काल में लगे, तो लट लकार वर्तमान काल के प्रारूप कैसे चलते हैं आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जैसे पठति, पठतः और पठन्ति। फिर पठसि, पठथः और पठथ। फिर पठामि, पठावः और पठामः। अब आप आराम से कर्ता और क्रिया आपके सामने है, छोटे छोटे वाक्य बन सकते हैं। कर्म हम इसके तुरंत बाद द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप कर्ता और क्रिया क्लियर करें। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ऐसे ही त्वम हससि, यहाँ हस धातु ले लिया,
तो त्वम हससि तुम हंसते हो, युवाम हसत तुम दो हंसते हो, यूयम हसत। एक हसत में विसर्ग आ रहा दूसरे में नहीं है, तो जो नहीं है वो बहुवचनार्थ है। ऐसे अहम गच्छामि, यहाँ पट की जगह आप गम धातु ले लो, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम क्रीडावः हम दो खेलते हैं, वयम गायामः हम सब गाते हैं। तो जैसा करता है वैसे क्रिया। और मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम ही कहते हैं। इसके अलावा आप जितने भी शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी प्रथमा विभक्ति के शब्द, चाहे वो स्वतंत्र हो, रामा रामो रामा हो, लता लते लता हो, कोई से भी, चाहे सर्वनामी कर्ता हो, तो प्रथमा विभक्ति के सभी शब्द प्रथम पुरुष के कर्ता ही होते हैं और उनके साथ क्रिया प्रथम पुरुष की ही लगेगी। अब जैसा वचन और पुरुष होगा वैसे क्रिया भी आप वचन और पुरुष के लगाएं, तो इस प्रकार आपके सरल वाक्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब हम आगे, ये प्रथमा विभक्ति का क्लियर है और इसके साथ ही संबोधन शब्दों का भी प्रयोग होता है। अब ये समझ लेने के बाद आप इनको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख करके अभ्यास करें। अब हम द्वितीय विभक्ति पढ़ने। द्वितीय विभक्ति में अर्थ क्या होता है? कर्म को। तो पहले तो मूल नियम और उसके बाद उपपद विभक्ति नियम, इसलिए ऊपर जो टॉपिक लिखा है वो भी कारक उपपद विभक्ति नियम लिखा है। द्वितीय विभक्ति अर्थ होता है कर्म को। द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है, उसका प्रतीक चिन्ह होता है कर्म को। तो पहला सूत्र है कर्तु रीप्सित तमम कर्म। कर्तु रीप्सित तमम कर्म। अब कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्तु यानी कर्ता, जिसको ईप्सित, ईप्सित यानी चाहना, कर्ता जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान को अधिक चाहता हो उसको कर्म कहते हैं। यहाँ आपको हिंदी में और लिख देता हूँ, कर्ता जिस व्यक्ति वस्तु स्थान को अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। अब कर्म को का अर्थ क्लियर है कि कर्ता जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान को अधिक चाहिए। इसके साथ ही एक नियम और कर्मणि द्वितीय। कर्म में हर समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन कोई भी हो सकता है। अब आप जितने भी शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी द्वितीय विभक्ति के शब्द सभी कर्म होते हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो
चाहे वो सर्वनाम शब्द हो। और वचन कोई भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द रूप के ऊपर आप लिखते हैं, इस तरह विभक्ति लिखते हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और ऊपर 3 वचन लिखते हैं। तो कर्ता भी कोई सा भी किसी वचन का हो सकता है, तो कर्म भी किसी भी वचन का हो सकता है। अब इनके हम उदाहरण वाक्य देखते हैं कि कैसे कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, तो राम गांव को जाता है। तो जानना उसकी इच्छा हो सकती है, उसकी मजबूरी हो सकती है। तो कर्ता जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। तो राम जानने की क्रिया, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो गया, और यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसे ही सीता फलम और खादती, सीता फल खाती है, सीता फल को खाती है। ऐसे ही बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, अब यहाँ कर्ता बहुवचनांत है तो क्रिया भी बहुवचनांत है और कर्म एक वचन का। क्योंकि बालक बहुत सारे हैं, बालकाः गच्छन्ति, बालक जाते हैं कहाँ को, विद्यालय को। तो ये विद्यालय शब्द कर्म है, और विद्यालय एक ही है, बालक बहुत सारे हैं, तो जाना उसका, उन सब का एक ही जगह हो रहा है। तो कर्म में आपने प्रथम द्वितीय विभक्ति एक वचन ही लगाया। ऐसे ही छात्राः वेदान पठन्ति, अब यहाँ पर वे शब्द में हमने बहुवचन में कर दिया, वेदम वेदो वेदान। छात्र बहुत सारे हैं, वेद भी बहुत सारे हैं, और पठन्ति क्रियापद भी इसके अनुसार। ये आपके वाक्य बनते जा रहे हैं, कर्ता है, क्रिया है और कर्म है। इसी तरीके से त्वं ग्रामं गच्छसि, अब ये मध्यम पुरुष का है और मध्यम पुरुष की क्रिया है। त्वं ग्रामं गच्छसि, तुम गांव को जाते हो। फिर युवां फलानि, अब यहाँ फलानि में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, फलम फले फलानि प्रथम विभक्ति, फिर द्वितीय फलम फले फलानि। तो तुम दोनों फलों को खाते हो, तो खादथ। हम सब गीत गाते हैं, तो वयम गीतम, और ये गायामः, ये क्रियापद है। अब ये उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष की हमने क्रिया लगाई। मैं पाठ पढ़ता हूँ, तो अहम पाठम और पठामि, मैं पाठ को पढ़ता हूँ। तो ये तो हो गया मूल नियम। अब इसके बाद ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, वो जो पढ़ेंगे वो सभी उपद विभक्ति नियम है। ये दो नियम मूल द्वितीय विभक्ति के कर्म को अर्थ बताने वाले हैं। तो आगे वाला देखते हैं। इस तरीके से आप इनका प्रयोग करते हुए सरल वाक्य भी बना सकते हैं। तीसरा नियम है अभितः परितः समयाभिक्षा
हा प्रतियोगी। ये पूरा एक सूत्र है। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी। तो अभितः का अर्थ क्या होता है? तो अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। अभितः यानी दोनों ओर। जैसे परितः, परितः यानी चारों ओर। समय और निक्षा, इन दोनों का अर्थ होता है पास में या निकट। दोनों का एक ही अर्थ है, पास में या निकट। हाँ, खेत, प्रकट करना, या धिक्कार, दोनों अर्थ निकल सकते। फिर प्रति का अर्थ होता है की ओर। प्रति यानी की ओर। आदि शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसका इन सभी शब्दों का प्रयोग करके मैं एक एक वाक्य उदाहरण के रूप में बनाऊं। जैसे ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। तो इस अभितः शब्द के योग के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। ऐसे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालय परितः वृक्षः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। वन के पास में एक नदी बहती है, तो वनम निक्षा या फिर समया, दोनों लगा सकते हैं। एक नदी बहती है, एका नदी प्रवाह। अब इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो जब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति तत्कारणम च लिखत, कि रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति किस कारण से प्रयोग हुई है, तो प्रस्तुते अस्मिन् वाक्ये रेखांकित ग्रामम इति पदे अभितः शब्दस्य योगे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्तम भवति वा प्रयुक्तम अस्ति। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे की इस सूत्र के कारण अस्मिन् सूत्रेण इति सूत्रेण वा अस्मिन् सूत्रेण, कि इस सूत्र के कारण यहाँ पर ये विभक्ति प्रयोग और आपको एक नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं, तो छात्राः
विद्यालयम, प्रति, और प्रति की ओर अर्थ होता है की ओर इशारा करना, इंगित करना। छात्रा विद्यालय प्रति गच्छन्ति। छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। ऐसे ही आप खेद प्रकट करने के अर्थ में, दुख प्रकट करने के अर्थ में, तो हा दुर्जनम, हा दुष्टम, अब ये पूरा सूत्र आपके क्लियर हो गया होगा। अभी तो समयानिक्षा हा प्रति हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र है गति अर्थ है द्वितीय। गति अर्थ वाली धातुओं के साथ गति अर्थ वाली धातुओं के साथ या धातुओं में ही चलना, हिलना, जानना आदि गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम वनम विचरति। अब राम वन में विचरण करता है या करते हैं, तो यहाँ विचरण करने के साथ विचरण करना जिसमें चलना, हिलना, जानना यानी अंगों की क्रिया हो रही है, तो विचरण करना, चलना या हिलना। तो राम वन में, अब वन को यहाँ पर तो कर्म को अर्थ बताना चाहिए, पर वी उपसर्ग चर धातु के साथ चलना या विचरण करना अर्थ नहीं होता, इसलिए इस वन शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे ही सा, स्मृति, गच्छति। अब यहाँ पर गच्छति जानना नहीं, प्राप्त होना, वह स्मृति को प्राप्त करती है, उसको स्मरण होता है यानी याद हो रहा है। ऐसे ही मोहनम, तृप्ति, गच्छति। मोहन संतुष्टि को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर गच्छति लगा करके प्राप्नोति भी लिख सकते हैं, फिर भी इसमें दिमाग की क्रिया होती है, मन संतुष्ट होता है, तो स्मरण करना, तृप्ति को प्राप्त करना, ये सभी। ऐसे ही वह एक कोष चलती है, तो रमा क्रोशम गच्छति, रमा क्रोशम चलती। इस प्रकार से विचरणार्थक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें।
एक नियम और पढ़ेंगे हम, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है के बिना। एक बिना शब्द भी होता है, बिना, इसका अर्थ भी होता है के बिना। आदि शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्राम, नगरम, च, अंतरा, गांव और नगर के बीच में आप वन लिख सकते हैं, पर्वत लिख सकते हैं, नदियां लिख सकते हैं, तो पर्वताः सन्ति। गांव और नगर के बीच में, यानी दो स्थानों के बीच के लिए, तो यहाँ दोनों शब्दों में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे गंगा, यमुना, दीर्घ संधि करके आप शब्दों को मिला भी सकते हैं। गंगा, यमुना, चांद्रा, प्रयागराज, गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है, यानी गंगा यमुना नदियों का जहाँ संगम होता है वहां पर प्रयाग है। ऐसे ज्ञान के बिना सुख नहीं, तो ज्ञानम अंतरेण न सुखम। धर्म के बिना मोक्ष नहीं, तो धर्मम बिना न मोक्ष। या द्वितीय विभक्ति के हमने 5 सूत्र पढ़ लिए हैं, तो आप इन सभी नियमों का प्रयोग करते हुए रेखांकित पद बनाते हुए, जहाँ जिस विभक्ति का आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें उस विभक्ति का संबंधित प्रयोग करके सरल वाक्य बनाएं। आप काल को ऐसा भी लिख सकते हैं, पठता तो लट प्रकार का लिखो, लोक प्रकार का लिखो, या भविष्य काल का लिखो, पर इन नियमों के साथ ही आप 15 से 20 सरल हिंदी से संस्कृत अनुवाद वाक्य बनाएं, और आगे के जो भी नियम हैं वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।